नमस्कार दोस्तों। अक्सर हिंदुओं से पूछा जाता है कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? मूर्ति पूजा की क्या आवश्यकता है? तो इस बारे में एक प्रचलित कहानी है। इस कहानी को मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद एक राजा के यहाँ गए। राजा ने यही सवाल स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, आप लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? कहीं पीतल की, कहीं मिट्टी की, कहीं पत्थर की। मूर्ति पूजा का क्या फायदा? ये एकमात्र ढकोसला है, बेकार का काम है। मूर्ति पूजा का कोई अर्थ ही नहीं है। स्वामी जी ने कहा, अच्छा ये बताइए, जो आपके पीछे ये तस्वीर लगी हुई है, ये क्या है? तो राजा ने कहा, ये मेरे पिता की तस्वीर है। स्वामी जी ने कहा, कृपया इस तस्वीर को उतरवाएंगे? राजा ने उतरवा दिया। तो स्वामी जी ने कहा, आप इस तस्वीर को अपने हाथ में लीजिए। राजा ने उस तस्वीर को हाथ में पकड़ लिया। स्वामी जी ने कहा, ये तस्वीर है ना? बोले हाँ। बोले, इस पर अब आप थूक दीजिए। तो राजा ने कहा, क्या कमाल की बात करते हो, ये मेरे पिता की तस्वीर है। तो स्वामी जी ने कहा, लेकिन ये कागज का टुकड़ा है ना, इस पे रंग बिरंगे रंग लगे हुए हैं, तस्वीर ही तो है। आप ही तो समझते हैं इसे पिता की तस्वीर है, लेकिन ये है तो दरअसल कागज का टुकड़ा। आप इस पे थूक दीजिए। राजा को समझ में आ गया। राजा कहने लगा, बात तो तुम ठीक कहते हो। तो स्वामी जी समझाने लगे कि देखिए, आस्था के लिए आपको एक मूर्ति की, तस्वीर की या किसी भी सिंबॉलिक की ज़रूरत पड़ती है। तो आप मिट्टी की बनाएँ या पत्थर की बनाएँ या आप कागज़ की बनाएँ, हमारे मन में उसके लिए आस्था एक भगवान की तरह ही होती है। तो हम भगवान के निराकार रूप को अपने मन में सोचने के लिए, साकार करने के लिए मूर्ति पूजा करते हैं। तो राजा भी इस बात से संतुष्ट हो गया। तो आपको भी जानना चाहिए कि हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं।